अब जो रिसीवर होता है, एक बार जब उसके पास रिसीव हो जाती है, आ जाती है मैसेज, फिर उसको वह रीड करता है। रीड करके वह अपने फीलिंग, अपने आइडिया, अपने दिमाग से मतलब वह उस मैसेज को डीकोड करता है, मतलब फिर से उसको कोडिंग करता है। रिसीवर जो सेंडर होता है उसको इनकोड करता है, मतलब उसको कोडिंग करता है, मतलब वह निर्माण करता है और इसको यह पुनः निर्माण करते हैं। जो रिसीवर होता है उसको डी निर्माण करता है या फिर डी कोडिंग करता है, डी क्रिएशन करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं मीन्स। और फिर मतलब वह मतलब जो उसके बारे में कुछ लिखता है और उसके बारे में सेंडर के पास में वह भेज देता है। जब वह जो कुछ भी वह भेजता है उसको कहते हैं फीडबैक। ये हो गया। फिर है इंट्रोडक्शन। कह रहा व्हाट इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आखिर ये कौन बला हो। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है, बस वही, और कुछ नहीं। कम्युनिकेशन मीन्स संचार होता है, और क्या। कह रहे वी आर इंगेज द कम्युनिकेशन विद द अदर राइट फ्राम द आवर बर्थ। कहा था कि आवर बर्थ माने अपने जन्म से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन के द्वारा ही इंगेज होते हैं, जुड़े होते हैं। कह रहा व्हेन वी आर द इंटरेक्ट विद द अदर, जहाँ हम एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, वी आर कम्युनिकेशन विद देम, और हम उनसे कुछ वार्तालाप भी करते हैं, कुछ बातचीत भी करते हैं उनसे कुछ आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों का। फिर कह रहा राइट नाउ आई एम कम्युनिकेशन, और यही चीज़ तो होती है कम्युनिकेशन विद द थ्रो द यूनिट, इस यूनिट के द्वारा। एंड व्हाइल यू आर द रीडिंग इट, कह रहा है जब आप कुछ पढ़ते हैं, यू टू आर द फैक्ट द कम्युनिकेशन विद द थ्रू द टेक्स्ट। तो कह रहा कि आप टेक्स्ट के द्वारा, आप शब्दों के द्वारा अक्षरों के माध्यम से आप उनसे कम्युनिकेशन करते हैं जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं। तो कह रहा है इट इज़ ऑफ्टन सेड दैट, कह रहा है यह प्रायः कहा जाता है बी लाइव इन द एज ऑफ कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक बाय द स्पीड, इफिशियंसी एंड एबिलिटी टू द ट्रांसेंड फिजिकल और द जियोग्राफिकल लिमिटेशन। कह रहा है कि हम इस एज में जिस जीते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है स्पीड में किसी भी चीज़ को बोलना, उसकी इफिशियंसी मतलब अच्छे से क्लियर रूप से मतलब इफिशियंसी मतलब क्षमता होता है। फिर कह रहा है एबिलिटी टू ट्रांसेंड, और मतलब उसको भेजने की योग्यता भी होती है। कह रहा फिजिकल और द जियोग्राफिकल, वह मतलब आप अगर जैसे लिख के भेजेंगे तो उसको देख भी कोई सकता है। अगर जियोग्राफिकल मतलब जैसे आप बोलेंगे तो वह जियोग्राफिकल हो जाए, वहाँ का वातावरण भी सुन लेगा। कह रहा कुछ लिमिटेशन होती हैं इस प्रकार की। फिर कह रहा बट व्हाट डज इट टू कम्युनिकेशन, कह रहा कि लेकिन ये क्या कम्युनिकेशन है। कह रहा है जो मतलब जैसे अभी जो हम जैसे अपने जन्म से ही लोगों से इंगेज होते हैं या फिर जो हम पढ़ते हैं, तो यही सब कह रहा है कि क्या ये सभी कम्युनिकेशन हैं। कह रहा द डिक्शनरी डिफिनेशन, अगर डिक्शनरी डिफिनेशन अगर देखा जाए, कह रहा टू एक्सचेंज अदला बदली होता है, आर मेक द नोन, कह रहा है कि आर द मेक द नोन इंफॉर्मेशन आर द फीलिंग। कह रहा कि कुछ नया चीज़ बनाना बाई स्पीड, मतलब बहुत तेज़ी से, स्पीच माने बोल करके, राइटिंग आर आवर मीन्स। कह रहा कि या तो लिख करके या फिर कुछ दूसरे माध्यम से जैसे कि मतलब आप क्या कहते हैं गेस्चर वगैरह, वही होता है नॉन फॉर्मल। फिर ये हो गया, मतलब यही कह रहा है कि यह एक प्रकार के मतलब थाट माने विचारों का एक्सचेंज होता है कि मतलब और मतलब थाट विचारों का, जैसे आपके विचार कुछ हैं, मेरे विचार कुछ हैं, दोनों का एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है।
फिर कह रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यह इंफॉर्मेशन निर्देश या फीलिंग को यह मतलब मेक करता है, बनाता है, और वह स्पीच के थ्रू मतलब बोल करके या फिर लिख करके या फिर अदर माध्यम से इसको ट्रांसमिट करता है। फिर कह रहा है कम्युनिकेशन मोर देन द जस्ट, इसको ये लिख लेना दीदी, और जो इन्वर्टेड कामा में है। फिर कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज द मोर देन द जस्ट मैसेजिंग और द स्वैपिंग इंफॉर्मेशन, इट द इन्वॉल्व जस्ट द वर्ड बट यूज ऑल द अदर सेंस। कह रहा फिर यहाँ तक हो गया समझो। कह रहा विथ फेस टू फेस डायलॉग, कह रहा फेस टू फेस मतलब आमने सामना कुछ डायलॉग बोले जाते हैं। आवर फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे मतलब फेशियल माने फेस माने चेहरे का कुछ एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि नहीं जाना तो कहीं मतलब किसी को बिराना हो तो मतलब वही चीज़, और कुछ मतलब जैसे आँख से भी होता है, जब गुस्से में होते हैं तो आँख बड़ी बड़ी हो जाती है, जब मतलब रोते हैं तो आँख मतलब नम सी रहती है। तो मतलब कह रहा है कि इस प्रकार से मतलब कुछ होते हैं। फिर कह रहा है कि उसके टून मतलब जैसे कभी तेज़ बोलो कभी मध्यम बोलो, हर चीज़ बोलने का कुछ टून होता है। कह रहा बॉडी लैंग्वेज मतलब आप किस तरह खड़े हैं, आप मतलब जैसे ऐसा तो नहीं कि जैसे खड़े हैं लेकिन तब भी हिल डुल रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, तो यही सब होता है बॉडी लैंग्वेज। एबिलिटी टू लिसन विद द पेशेंस, कह रहा धैर्य के साथ कुछ सुनना, लिसन माने सुनना, पेशेंस माने धैर्य। ऑल द कंट्रीब्यूट टू द कन्वीइंग द मैसेज, ये सभी कन्वी या वार्तालाप मैसेज के रूप में या द इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल, या फिर कुछ लोगों के बीच में हो सकता है। कह रहा फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा है, कह रहा द रिटेन वर्ड वेदर इन द बुक एंड द मैगजीन। कह रहा रिटेन वर्ड जैसे रिटन माने लिखा हुआ वर्ड या शब्द, जैसे कि कोई हम बुक पढ़ते हैं या फिर कोई मैगजीन पढ़ते हैं या फिर ईमेल पढ़ते हैं या फिर कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, इस प्रकार के कन्वी को रिटन कहा जाता है। कह रहा है इट कैन इंस्पायर एलिवेट इनकरेज। फिर कह रहा है इफ डैट इज द इंटिगेशन ऑफ द राइटर। कह रहा है जब किसी चीज़ से इंस्पायर हो जाते हैं और उस चीज़ को एलिवेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और उसको मतलब उससे इनकरेज मतलब कुछ साहस मिल कर के हम खुद लिखते हैं, तो हम वही चीज़ हम मतलब इंटेंट हो जाते हैं, उसी की ओर आकर्षित हो जाते हैं एक राइटर की तरह। फिर कह रहा है इट कैन आल्सो द कन्फ्यूज एंड एक्सपरेट। कह रहा है कि यह हमको कंफ्यूज भी करता है, एक्सपरेट भी करता है। इफ़ वी आर द नॉट केयरफुल, कह रहा अगर हम ध्यानपूर्वक मतलब ध्यान से ना रहें, लिन ट्रस्ट पता नहीं क्या होता है, इन द रिसेंट बुक पंचुएशन, मतलब कह रहा है कि लिन ट्रस्ट पता नहीं क्या होता है। फिर कह रहा है रिसेंट बुक में पंचुएशन माने वही कहाँ कामा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगना है, यही सब पंचुएशन होते हैं। फिर कह रहा है पॉइंट आउट हाउ द इजीली मीनिंग टू द राइटन वर्ड। कह रहा है कि मतलब वैसे से अगर शब्दों में कहा जाए तो रिटन माने कितना आसान शब्द होता है, मतलब लिखा हुआ, लेकिन ऐसे कोई हर चीज़ लिखा नहीं जाता, मतलब आपको अच्छे से आना चाहिए लिखने के लिए भी, मतलब आपके पास नॉलेज भी रहेगा लेकिन तब भी आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका भी एक तरीका होता है। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है। फिर कह रहा है द मीनिंग रिटेन वर्ड, हाँ यहाँ हो गया, कैन बी द अल्टर्ड जस्ट बाय द रीअरेंजिंग द पंचुएशन। कह रहा उसमें कुछ अल्टर्ड भी किया जा सकता है, अल्टर्ड माने चेंज भी किया जा सकता है रीअरेंज करके पंचुएशन को। पंचुएशन माने वही कामा, यही इन्वर्टेड कामा वगैरह, और फिर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। कह रहा बी इनवाइट टू कंपेयर द फॉलोइंग टू सेंटेंसेज। कह रहा है कि हम दो सेंटेंसों को आपस में इनवाइट करते हैं, आपस में
मतलब जोड़ते हैं। कह रहा है जैसे दो सेंटेंस दिया गया है, ए ओमेन विदाउट हर मैन। कह रहा है कि एक औरत जो अपने मतलब क्या कहते हैं पति के बिना रहती है, इज नथिंग, या कुछ भी नहीं है। एंड ए ओमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। मतलब वही आपस में इंगेज कर दे रहा है, वो उसमें अलग अलग सब कुछ दिया है, इसमें आपस में इंगेज करके लिखा हुआ है। कह रहा है ए ह्यूमन बीइंग द एबिलिटी टू कहाँ 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 अच्छा कह रहा है ए ह्यूमन बीइंग द हैव द एबिलिटी। ऐसे पूरा हेडिंग पढ़ के फिर मैं बता दे रहा हूँ। ए ह्यूमन बीइंग एक्सप्रेस आवर सेल्फ एंड द शेयर थॉट। कह रहा है कि एक जो ह्यूमन आत्मा होती है, मनुष्य होता है, वह अपने थाट, अपने विचारों को मतलब बताने के लिए वह कुछ एक्सप्रेशन देता है, कुछ अभिव्यक्त करता है, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन देता है, और मतलब अपने विचारों को वह शेयर करता है। एंड फीलिंग मैनी वेज, और बहुत बार तो अपनी फीलिंग को भी वह बता देता है। जैसे रोना है तो दुखी का मूड। तो इस प्रकार से वी शुड लाइव इन द आइसोलेटेड, नेवर द कम्युनिकेशन विद द अदर पर्सन, बट इट इज़ द क्रिएट द वैल्यू। कह रहा है कि हम कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, या जो कि यह हमारे जीवन में मतलब वैल्यू क्रिएट करता है। वी कैन कीप द फीलिंग टू आवर सेल्फ। कह रहा है कि हम अपनी फीलिंग को स्वयं की फीलिंग होती है, एंड वी कैन से शेयर देम, और हम उसी को शेयर करते हैं। मतलब कि जो हमारी फीलिंग होती है, आवर सेल्फ माने स्वयं की जो फीलिंग होती है, उसी को हम शेयर करते हैं दूसरे के पास, उनके पास। दे माने उनके। कह रहा है ईच पर्सन हैज हिज आर द हर यूनिक व्यू ऑफ द थिंग्स। कह रहा है कि हर एक मनुष्य के पास मतलब हर चीज़ पे अपना एक यूनिक व्यू होता है, मतलब दृश्य होता है, विचार होता है। कह रहा है ईच द परस्पेक्टिव इज द वैल्यूएबल। हर एक उनका अभिव्यक्ति उनका वैल्यूएबल होता है। कह रहा है थ्रो द शेयरिंग दीज द इंडिविजुअल आइडिया आर द व्यू ईच अदर ग्लोबल सॉल्यूशन में भी द फाउंड। कह रहा है अगर सभी लोग किसी एक वस्तु के बारे में हर चीज़ मतलब अपनी अपनी फीलिंग बता दें, तो इससे मतलब समस्या का मतलब सभी लोगों का अगर देखा जाए एक साथ, तो इससे समस्या का मतलब कुछ समस्या भी उसमें आ रही हो तो उस समस्या का भी निवारण किया जा सकता है। तो वही कह रहा है ग्लोबल माने स्तर पे, मैं यानी विश्व स्तरीय पे। कह रहा है समवन में शेयर अगला हेडिंग है समवन में द शेयर आइडिया और द अदर पर्सन में नॉट हैव द कंसाइडर। कह रहा कि दूसरे शब्दों में अपने आइडिया को मतलब दूसरे पर्सन के पास कंसाइडर करने के लिए, उससे चर्चा करने के लिए दीज द डिफरिंग व्यू कैन बी द कंपेयर द जिग्सा पजल मतलब मुझे पता नहीं है। सा माने तो ही जानता हूँ, शीशा। जिग्सा मतलब सा मतलब ये होता है। चलो ठीक है, बाद में बताऊँगा। कह रहा वेयर इज द पर्सन आर द पीस टुगेदर अंडर फुल पिक्चर इमेज एंड द सॉल्यूशन इज द फाउंड may not have the consider probably certainly the being the share information quickly between the people and the meaning डिजास्टर। कह रहा है कि मतलब कुछ लोग होते हैं इस प्रकार की बातें करते हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कुछ लोग इनॉर्मसली की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े जल्दी से किसी डिजास्टर मतलब आपदा के बारे में मतलब क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इन द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्ड अनदर, और मतलब एक दूसरे उसी पर मतलब जैसे जो भी मतलब कुछ बोला गया है उस पर रिस्पांस भी करते हैं एक दूसरे पर। कह रहे इट इज द लीड टू द फॉल ऑफ द करप्ट गवर्नमेंट। कह रहा है कि जैसे आपकी जो गवर्नमेंट है वह बड़ी करप्ट है, मतलब घूसखोर है, इस पर भी चर्चा करते हैं। एज पीपल हैज बीन एबल टू द चैलेंजिंग द अथॉरिटी द रीजन पीपल
in the remote area fighting just link up the everyone knew the technology have the each the email। कह रहा है कि सभी लोग मतलब क्या कहते हैं, बातचीत करने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करने लगे हैं। लाइक द ईमेल, कह रहा है जैसे कि व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह, फेसबुक ईमेल इस प्रकार से मतलब हो गई हैं। जैसे इसमें ईमेल और टेक्स्ट मैसेज मतलब वही या तो मैसेंजर का आप उपयोग कर रहे हैं, या तो व्हाट्सअप का मतलब उपयोग कर रहे हैं, या तो इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं। उससे आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप मतलब क्या कहते हैं कर रहे हैं बातें। फिर कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की क्या प्रक्रिया होती है, हेडिंग का नाम है। फिर कह रहा है द फॉलोइंग फिगर गिव द सिंपल मोड ऑफ द कम्युनिकेशन। कह रहा है कि जो नीचे दिया गया फिगर उससे मतलब इसको आसानी से समझा जा सकता है। जैसे सेंडर इनकोडर एट द राइटर स्पीकर। सेंडर माने भेजने, मैसेज को क्रिएट करने वाला होता है। सेंडर माने भेजने वाला, और इनकोडर माने मैसेज को क्रिएट करने वाला, और राइटर माने मैसेज को लिखने वाला, स्पीकर माने बोलने वाला। तो जो सेंडर होता है उसका इतना नाम होता है। सेंडर होता है, इनकोडर होता है, राइटर होता है, स्पीकर होता है। ये सब एक ही मतलब व्यक्ति होता है। उसके मन में कोई भी थॉट आया तो कोई भी फीलिंग आई तो उसने एक मैसेज का उसको रूप दिया, और फिर उसको क्या किया मतलब उसको लिखा मतलब इनकोड किया, मतलब उसको क्रिएट किया, या तो मतलब उसको फिर उसके बाद में उसने क्या उसमें क्या था चैनल चुना, या तो चैनल यानी माध्यम, या तो टेक्स्ट के रूप मतलब शब्द के रूप में, या तो मतलब लिखा, या तो उसने बोला, ये माध्यम हो गया। फिर उसने क्या किया रिसीवर के पास भेज दिया। तो फिर डिकोडिंग भी इसी में है। डिकोडिंग तो रिसीवर के बाद था ना। हाँ चलो ठीक है, पहले हम रिसीवर पढ़ेंगे तो उसके बाद में उसके बाद वह मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा। जो मतलब जनता जनार्दन है, ऑडियंस है, वो रिसीवर हो गई। या फिर मतलब दूसरा वाला पक्ष वो रिसीवर हो गया, उसके पास पहुंचा तो वह उस मैसेज को डीकोड करता है, अपने शब्दों में वह क्रिएट करता है। और उसको वह रीडर भी होता है, वह पढ़ने वाला भी होता है। अगर उसने पत्र के मतलब लिख करके भेजा है तो वह पढ़ने वाला भी होता है। और फिर कह रहा है कि लिसनर भी होता है, वह सुनने वाला भी होता है। तो यानी कि रिसीवर का बड़ा नाम है। रिसीवर का डिकोडर भी कह सकत हो, रीडर भी कह सकत हो, लिसनर भी कह सकत हो। ये सब उसके बाद में जब ये मतलब मैं पढ़ ली हैं या फिर बढ़िया से सुन ली हैं, फिर वहीं का करी हैं डीकोड करी हैं। वो का जो मैसेजवा है इनकोडर के पास से, या सेंडर जो भेजी नहीं है आपके लगा मैसेजवा, वो चाहे बोल के भेजे हुए चाहे लिख के, तब आप अपने शब्दों में वका डीकोड करबो, फिर से वका कोडिंग करबो, फिर वका आप मतलब कुछ नीक है बेकार है वो आप मतलब वका लिख के फिर उनके लगा भेज देवो सेंडर के पास। तो वका कहा था फीडबैक, बस हो गया। आगे है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, चेक योर प्रोग्रेस, इन्वॉल्व द लिस्ट द रोल ऑफ द डिकोडर हैं। नहीं यहीं से पढ़ना होगा। तो कह रहा है ये बिलू द फिगर अबव द, अरे यार ऊपर वाला पढ़ना पड़ेगा। नहीं फिगर कह रहा है ना। हाँ तो फिगर हम लोग देख चुके हैं। कह रहा है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द लिस्ट 2 पर्सन। कह रहा है कि लिस्ट माने कम से कम जो कम्युनिकेशन होता है कम से कम यहाँ पे 2 आदमियों की ज़रूरत होती है। एक तो मतलब बोलने वाला, मतलब एक तो इनकोड करने वाला, और एक तो रिसीवर होता है। कम से कम 2 आदमियों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा चाहे कितने हों सुनने वाले। फिर कह रहा है द एड्रेसर माने जो सुलझाने वाला होता है, और एड्रेसर
मतलब जो सुलझाने वाला होता है, और एड्रेसी जिसके पास समस्या होता है। फिर कह रहा है एड्रेसी और एड्रेसर समझ में आ गए हो तो बढ़िया है। एड्रेसर मतलब कि जिसके पास जो सुलझाने वाला होता है, मतलब जो समस्या को सुलझाने वाला होता है। वैसे एड्रेस माने होला कि सॉल्यूशन निकाला, एड्रेस माने होला कि हल निकालना, समाधान करना, और एड्रेसी माने मतलब जिसके पास समस्या आ गई हो, और एड्रेसर माने समाधान करने वाला। तो क्या कहते हैं, फिर कह रहा था टॉपिक, कोई टॉपिक होना चाहिए जिसपे मतलब कोई टॉपिक इसमें होता है। दूसरा चीज़, अच्छा मतलब इसमें हेडिंग इसमें लिया गया है कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो पहला एलिमेंट ये होता है कि जिसमें दो पर्सन होते हैं, जिसमें पहला होता है एड्रेसर, दूसरा होता है एड्रेसी। फिर कोई टॉपिक होना चाहिए जिस पे आप मतलब मैसेज क्रिएट कर सकें, इनकोड कर सकें, राइट कर सकें, स्पोक मतलब बोल सकें। फिर कह रहा है चैनल आप चुनेंगे, चैनल मतलब माध्यम आप चुनेंगे। मीडियम थ्रू व्हिच द मैसेज ट्रेवल, कह रहा है किस माध्यम से वह मैसेज जाएगा। कह रहा है कि जैसे लेटर के रूप में लिख करके, टेलीफोन के रूप में फ़ोन करके आप बताएंगे, ईमेल के थ्रू, या फिर मतलब ईमेल पे भेजेंगे। कह रहा है द कोड मतलब कि कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, या इस मतलब तब आप लैंग्वेज के चुनेंगे। तो बस यही है लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द मैसेज का कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी। कह रहा कि द मैसेज फ्रॉम मैसेज का किस रूप में है, सिलेक्टिंग द पार्टिकुलर ग्रामर एंड द लेक्चर चॉइस ऑफ द मैसेज। फिर कह रहा सेटिंग द सोशल एंड द फिजिकल सेटिंग। कह रहा है कि सोशल माने हुआ सामाजिक हो, और फिजिकल माने हुआ देखने योग्य हो। तो यही सब मतलब कम्युनिकेशन के एलिमेंट हैं। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट कौन कौन सा है, तो पहली बात दो आदमी होना चाहिए, दूसरा बात कोई टॉपिक होना चाहिए, तीसरा बात किस माध्यम से आप उसको मतलब भेजेंगे, चौथा वह किस कोड में होगा, किस मतलब लैंग्वेज में होगा, पाँचवा है मतलब आप मतलब कौन से ग्रामर को आप कोई सा भी एक ग्रामर जैसे चुन ले, ग्रामेटिकल होना चाहिए बोलो तो वह नियम पूर्वक लिखना चाहिए। फिर कह रहा है कि फिर उसको मतलब सेट कर दिया जाता है, जैसे वह सोशल के लिए, समाज के लिए, या फिर फिजिकली सेटिंग के लिए। फिर अगला है रोल ऑफ द डिकोडर। कह रहा है कि यहाँ पे जो डिकोडर नाम लिया गया है ऊपर, तो डिकोडर का काम क्या होता है भैया। फिर तो वही डिकोडर का मतलब यही होता है कि मतलब जैसे वहाँ मतलब जैसे जब कोई उसके बारे में जैसे कोई आइडिया आता है, तो उसके पास कोई फीलिंग होता है, उसके पास मतलब कोई थाट होती है, विचार होती हैं, तो वह मतलब इनकोड करता है। पहले वह सोचता है, सोचने के बाद में उसको लिखता है या बोलता है, फिर वह मैसेज उसके पास पहुंच जाता है। मतलब यही मतलब इनकोडर होता है, क्रिएट करने वाला होता है। तो यही उसकी रोल होती है। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग बाय द एड्रेसी। कह रहा है जिसके पास समस्या होती है, उसकी समस्या को डिकोड करने वाला होता है। इज नॉट द पैसिव सम पीपल थिंक। कहा था ये हमेशा पॉजिटिव रहा, ये कोनो जरूरी ना है हर एक आदमी के लिए। कह रहा हिज हर रोल, कह रहा उसकी भूमिका या फिर उसका भूमिका का एक्टिव वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में एक्टिव होना होता है। कह रहा है इट इज सेड नॉट हैव द मीनिंग, इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ द मीनिंग। कह रहा है इसका एक मतलब नहीं होता है, इसका अलग अलग मतलब भी होता है। फिर कह रहा है इट इज द डिकोडर, जो डिकोडर होता है, अरे और क्या, इट इज द डिकोडर
हु इज द एक्टिवली इंगेज इन द डिकोडर हैं, डिकोडर यानी रिसीवर की बात कर रहा है। कह रहा है इट इज़ द डिकोडर हु इज द एक्टिवली इंगेज in the making meaning on the basis of the his her background knowledge and the context communication and that is the communication of the subject, the topic addresser relationship knowledge code the physical address social context। कह रहा है कि जो मतलब ये जो डिकोडर होता है, रिसीवर होता है, वह बड़े ध्यान से इंगेज होता है उसमें, जो कुछ भी वह बोलता है डिकोडर या फिर लिख के उसके पास भेजता है, बड़े ध्यान से उसमें इंगेज होता है। फिर कह रहा है कि फिर वह अपने नॉलेज और अपने विचार से उस चीज़ को फिर से डिकोड करता है। फिर अगले शब्दों में कहता है कि जो मतलब एड्रेसर और एड्रेसी होता है, एक तो जो जिसके पास समस्या होती है और एक जो समस्या सुलझाने वाला होता है, वह दोनों एक ही लैंग्वेज का यूज करते हैं। फिर हेडिंग ख़त्म हो गया। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग उत्तरें। कह रहा है मिस्टर गुप्ता इज द कमिंग। कह रहा है कि गुप्ता जी जो हैं कम आ रहे हैं कहीं से, गुप्ता जी कहीं से आ रहे हैं। कह रहा द लिटरल मीनिंग द सेंटेंस इज नॉट द डिफिकल्ट, इट इज द क्विट क्लियर बट डू द बियर व्हाट the speaker want to convey, it is the statement for our information context, that is the who the addressee। ये हेडिंग मज़ा नहीं आ रही है। ये उदाहरण दिया है दीदी, मतलब इसमें EMD होता है, EMD अच्छा हाँ EMD के बारे में है, चलो ठीक है पढ़ते हैं। फिर कह रहा है लिटरल मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। कह रहा है कि अगर लिटरली अगर देखा जाए, जनरली अगर देखा जाए, सामान्य रूप से अगर देखा जाए, तो इसका मीनिंग कोई बहुत कठिन बात नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। इट इज़ द क्लियर। कह रहा है यह साफ साफ दिखता है कि मतलब वह कहीं से आ रहा है, कोई बोला है। कह रहा है इट इज़ द स्टेटमेंट फॉर आवर द वार्मिंग ऑफ द हियरर। कह रहा बट जो मतलब सुनने वाला होता है, इसको इनफॉर्मल रूप से अनौपचारिक रूप से इसको सुनता है। फिर वह क्या कहता है, होम बी अंडरस्टैंड दिस टेक्स्ट ओनली। कहा था कि खाली कलम उन्हें एक टेक्स्ट बस समझ कर बी नो डेट व्हाट द टेक्स्ट दैट इज द हु द एड्रेसर। कह रहा है कि का हुई जब कि जो एड्रेसर मतलब जो सुलझाने वाला होता है, वह सी हु द एड्रेसी व्हेन द इट इन द कॉन्टेक्स्ट। कह रहा कि जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, सपोज द एड्रेसर इज द EMD, एड्रेसर इज द EMD यानी कि मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं, वहाँ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वही एड्रेसर है। तो एड्रेसर मतलब जो समाधान करने वाला होता है, तो वहाँ का EMD है ऑफ अ कंपनी। फिर कह रहा है कि एड्रेसी इज द सेक्रेटरी द EMD। तो वही कह रहा है कि जो मतलब जिसके पास जो समस्या होती है, बड़ा हुआ सीक्रेट रूप से मतलब बड़ा हुआ धीमे से कहेगा कि हाँ बाबू EMD बाबू आवत हैं, कि EMD बाबू आवत है ना, तो ऐसे कहें कि हाँ EMD आएगी ससुरा, मतलब नमवा लेके कहें कि हाँ वो आएगा है। और यस कहें, यस बड़ा मस्त से कहा था, धीरे से कहा था कि EMD बाबू आएंगे का। तो वही चीज़ कह रहा है। फिर कह रहा है थ्रो द फैक्ट्स EMD उत्तर वर्ड ऑन द अराइविंग ऑफिस गोइंग थ्रू द फैक्स मैसेज। कह रहा है कि जब EMD बाबू वहाँ पहुँचे ना, वहाँ मैसेज के थ्रू उनके लगा बोला था कि हाँ हम आएगा। मिस्टर गुप्ता इज द कंसल्टेंट with the foreign collaborator of the company।
कह रहा जो मिस्टर गुप्ता जी आए हैं, वो कौन हैं? किसी कंपनी, फॉरेन माने बाहरी कंपनी के, यानी विदेशी कोई कंपनी के कोलाबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मतलब वह कंसल्टेंट हुए और मैं कोलाबोरेशन मैंने आपस में क्या कहते हैं, समझौते की बात करने आए हैं। कह रहा ही वाज ड्यू टू द अराइव दैट डे फॉर द मीटिंग ऑफ द MD ऑफिशियल ऑफ द कंपनी। बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। कह रहा बैरियर टू द कम्युनिकेशन। बैरियर क्या होती है, बाधाएं क्या आती हैं इन कम्युनिकेशन में, ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है इट इज़ द सेड द कम्युनिकेशन कैन बी द 100% कंप्लीट। कह रहा है कि अगर यह बात कहा जाए कि कम्युनिकेशन जो है आपकी वह 100% है, मेनी फैक्टर ऑफ द इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे फैक्टर यानी कि कारक, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एंड द समथिंग कैन द ऑलवेज द रॉन्ग विथ वन और द मोन ऑफ। कह रहा कि उनमें से कोई सा भी एक गड़बड़ हुआ तो फिर कह रहा फ्रॉम योर एक्सपीरियंस मेक द लिस्ट ऑफ द फैक्टर। कह रहा कि अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो जो उसके लिस्ट हैं नीचे दिए गए हैं। कह रहा कि फिर लेटस नाउ द कंसाइडर सम ऑफ दीज बैरियर। कह रहा है कि जो मतलब बैरियर आते हैं, जो बाधाएं आते हैं कम्युनिकेशन में, उन चीज़ों को हम नीचे जा रहे हैं पढ़ने। तो पहला बाधा आती है कोडिंग करने में। जो सेंडर होता है वह गलत तरीके से मैसेज ही कोड करता है, वह कोडिंग करने में ही मतलब कुछ मिस्टेक करता है, गलती करता है। तो इसमें है डैट इज द एड्रेसर, जो सुलझाने वाला होता है वही होता है कोडिंग करने वाला। कह रहा द एड्रेसिव मे नॉट द सेम द लैंग्वेज बिटवीन देम। द एड्रेसर इज द स्पीकिंग द फ्रेंच एंड द एड्रेसी डज नॉट नो द फ्रेंच। कह रहा है जो कोड होती है, लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, अगर वह सेम नहीं है तो यह एक प्रकार की बाधा उत्पन्न कर देता है। जैसे तो जो एड्रेसर है यानी समस्या सुलझाने वाला है वह फ्रेंच लैंग्वेज जानता है, लेकिन जो एड्रेसी है, समस्या जिसके पास है, उसको फ्रेंच लैंग्वेज आता ही नहीं है। ही डिड नॉट नो द फ्रेंच लैंग्वेज, तो उसको आता ही नहीं है वह लैंग्वेज। तो मतलब यह एक प्रकार की मतलब जो कोड होता है यह एक प्रकार की मतलब हम क्या कहते हैं, बैरियर होता है। दूसरा बैरियर होता है वोकाबुलरी, मतलब आप अच्छे से उच्चारण ना कर पाएँ कोई सा भी चीज़, तो उसमें भी बैरियर कभी कभी आ जाती है। कह रहा है द मार्केट डिक्लाइन द अंडर द परसिस्टेंट बियर द हैमरिंग वन हु द फैमिलियर vocabulary of the stock market may not the understand व्हाट इज मीन्ट। कह रहा है कि जैसे कि इसमें एक सेंटेंस दे दिया गया है कि जो मार्केट है डिक्लाइन हो रहा है, नीचे गिर रहा है विद द हैमरिंग परसेंट, मतलब आज मार्केट बहुत मस्त नीचे गिरा है। तो यही बात कह रहा है कि अगर कोई मतलब मार्केट से मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में अगर वह नहीं जानता है तो वह इस चीज़ को मस्त से समझ नहीं पाएगा, मतलब उसका उच्चारण ही नहीं कर पाएगा मस्त से, वह दूसरे ही शब्दों में निकाल पाएगा। जैसे कि हम एक सेंटेंस बताएं, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे शब्द वही लिखा रहेगा लेकिन वह मीनिंग अलग निकाल देगा। जैसे कि एक व्यक्ति अपने मतलब पत्नी से बड़ा परेशान था, तो और एक व्यक्ति जो था दूसरा उसका जो दोस्त था मतलब मस्त रहता था, तो भाई उसने पूछा कि मतलब काहे भाई ऐसे हैं कि मतलब मैं तो इतना दुखी रहता हूँ जब से मेरी विवाह शादी हुई है और वो मतलब बड़ी ख़राब है। तो कह रहा है कि नहीं जानते हो। मतलब वो बताया उसका सॉल्यूशन
वो बोला उससे कि मतलब मैं ना उसकी झूठी प्रशंसा करता हूँ। तो कह रहा है झूठी प्रशंसा मतलब किस प्रकार से? तो कह रहा है कि जैसे मतलब कोई मतलब वर्ड बता जैसे मैं भी खुद को उसको कर सकूं। तो कह रहा है कि जैसे वह मतलब जब मतलब कोई सजती बजती है या फिर मस्त से मतलब आती है तो उसको मैं कहता हूँ वाह यार तुम कितना कातिल हो। तो एक बार की बात है, वह घर पे था। तो उसने कोई सिचुएशन था। तो उस कातिल नहीं, उसने वो उसने बोला था कि वाह यार तुम कितनी एकदम जहर लग रही हो, जहर। तो इस तरह मैं खुश करता हूँ। तो इसने कहा अच्छा ठीक है। तो वो जा करके अपनी पत्नी से मतलब उसकी भी पत्नी मतलब आई, उसको कुछ मतलब खाना खाना वाना शायद दे रही थी। तो वह कह रहा है अपनी पत्नी से आज तुम एकदम कातिल लग रही हो, कातिल हत्यारन लग रही हो। हाँ हत्यारन, उसका दोस्त जो था वो कातिल बोला था, ये हत्यारन बोला था। उस दिन इसकी और पिटाई हुई। फिर अगला है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट मतलब उसका मतलब जैसे वो कहना कुछ चाह रहा है और ये समझ कुछ और रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट ही ना समझ में आए। मतलब जैसे कोई टेक्निकल सब्जेक्ट समझता है, मतलब इसमें दिया गया है कह रहा है जैसे कि टेक्निकल एंड द सब्जेक्टिव स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में नॉट द अंडरस्टूड बाय ऑल। कह रहा है जो टेक्निकल होती हैं और जो सब्जेक्ट टाइप होते हैं, जैसे हम कम्युनिकेशन पढ़े हैं पहले से, तो ये मतलब हम समझ जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। लेकिन मतलब कोई है जो नहीं पढ़ा है तो उस चीज़ को, या फिर ऐसे कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं शॉर्टकट में अक्सर बोल दिया करते हैं। तो जो पढ़ा होता है या फिर मतलब कहीं देखा होता हुआ तो फट से समझ जाता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा होता है, जो नहीं देखा होता है, अक्सर वह नहीं समझ पाता है। तो यही कह रहा है, कह रहा है एग्जाम्पल भी दे रहा है। कह रहा है एक ब्लैक होल इज द सिंपल लैंग्वेज। कह रहा है एक ब्लैक होल एक बड़ा साधारण भाषा है, पता नहीं इसका क्या है। यर द कंसेप्ट ऑफ द माइंड इज द मीनिंग। कह रहा है कि अगर ये कर मतलब मीनिंग निकाला जाए तो बड़ा बहुत तमाम कुलियाँ हुई, वैसे हम नहीं समझ पाने का मतलब। ब्लैक होल मतलब एक प्रकार की वो होती है जो मतलब अंतरिक्ष है, जैसे वह सभी चीज़ों को अपनी ओर मतलब आकर्षित करती है। वह यहाँ तक कि वह प्रकाश को भी मतलब अपने में मतलब खींचने की क्षमता रखती है। और मतलब ब्लैक होल में जो एक बार चला जाता है वह वापस आ नहीं सकता, मतलब इस प्रकार की कोई होती है। फिर कह रहा है बैकग्राउंड नॉलेज एंड द शेयर द कंजप्शन। कह रहा है अगर जो मतलब जो जैसे जो बात कर रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप मस्त से समझ नहीं पाएंगे। जैसे हम अगर सेब की बात करें तो जैसे सेब मतलब बार बार आपसे सेब की बात करें, लेकिन आप सेब के बारे में कुछ जानते नहीं हैं तो नहीं, मतलब जैसे उस सेब खाने से क्या होता है, सेब क्यों अच्छा लगता है, तो और सेब को खाना ही क्यों चाहिए। तो मतलब अगर उसके बैकग्राउंड नॉलेज आपको पता है तो मतलब मस्त से आप कुछ भी कर सकते हैं। वही कह रहा है एग्जाम्पल के लिए विक्टोरियन स्टाइल मानसन में है द अंडरस्टूड बाय द लिविंग द आउटसाइड इंग्लैंड। कह रहा है जो विक्टोरियन स्टाइल है, कोई स्टाइल होगा विक्टोरियन स्टाइल, कह रहा है उस कॉन्सेप्ट को जो इंग्लैंड से बाहर भी रहते हैं वे लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम लोगों की क्या कहते हैं संस्कृत हैं, वही इंग्लैंड में जा कर के बोलें तो वो लोग भी नहीं समझ पाएंगे। इसी प्रकार से होगी वही लैंग्वेज अभी स्टाइल। कह रहा है जैसे कि प्रोनाउंसिएशन कभी कभी उच्चारण करने में कुछ गलत हो जाती है। इंटोनेशन उसकी पर्यायवाची मतलब जैसे उसके शब्द थोड़ा बहुत या फर्क आ जाते हैं। एसेंट ये मुझे भी नहीं पता है। स्ट्रेस मतलब उस दबाव में बोलना। फिर कह रहा है कि आप द स्पोकन लैंग्वेज। कह रहा है कि आप मतलब जैसे किसी भी चीज़ को जैसे तेज़ बोलना है तो आप तेज़ ना बोल करके आप मध्यम बोलते हैं, और आप मतलब इस प्रकार से बैरियर आती हैं, कुछ बाधाएं आती हैं। कह रहा है कि समथिंग में नॉट बी द अंडरस्टैंड
अगर यहाँ प्रकार के जैसे अगर आप उच्चारण मस्त से नहीं कह पाए तब वो नहीं समझ पाई हैं। अगर मतलब जैसे उसका जैसे बेयर बियर होता है तो बियर तमाम WER बियर वो भी होता है, BER बियर माने भालू वो भी होता है। तो मतलब इस प्रकार से मतलब होते हैं कुछ बैरियर। फिर कह रहा है कि अगर मतलब लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज अगर स्लो ज़्यादा मतलब स्लो बोल रहे हैं या फिर तेज़ बोल रहे हैं तभी हो सकता है समझ में ना आए। फिर कह रहा है कल्चर इफेक्टिव। कह रहा है कि जो उसकी कल्चर होती है, जैसे आप किस कल्चर से, जैसे आप पंजाबी हैं या फिर आप हरियाणा के रहने वाले हैं, तो वही मतलब हर चीज़ के मतलब हर एक जगह की उनकी कल्चर अलग ही होती है। तो इस प्रकार से मतलब कह रहा है कि मतलब वहाँ के कल्चर के हिसाब से भी मतलब कभी कभी बैरियर आती है, बाधाएं आती हैं। कम्युनिकेशन में द मिसअंडरस्टैंडिंग। कह रहा है कि इस प्रकार के मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मतलब आप बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे, बढ़िया से कहा समझ ही नहीं पाएंगे। अगर मतलब जैसे यहाँ पे आकर के कोई बंगाली बोलने लगे तो समझ में थोड़ी ना आए, हम्बा डुम्बा वही होगा। फिर कह रहा है फिजिकल इन्वायरमेंटल भी कभी कभी बाधाएं आ जाती हैं। फिजिकल इन्वायरमेंटल में जैसे यहाँ पे आप खड़े हैं और बहुत सारे भीड़ हैं और वहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है, आवाज़ भी हो रही है और आप कोई मैसेज मतलब आप उसको कुछ कह रहे हैं वह सुन ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ हो गया फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में फिर है इसमें नॉइस एंड द अदर इन्वायरमेंट आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे वहीं पे डीजे बज रहा है और आप कुछ मैसेज मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं किसी से, तो मतलब वो भी इस प्रकार की बैरियर भी आ सकती है। कह रहा अदर इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, जैसे कि आप दीवार के उस पार खड़े हैं जब मैं दीवार के इस पार खड़ा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं कुछ, इस प्रकार के मतलब अदर इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। फिर कह रहा है कि अफेक्ट द फैक्टर अफेक्टिव फैक्टर मतलब प्रभावित करने वाले कारक। कह रहा पर्सनल फैक्टर लाइक द एंग्जाइटी, जैसे प्यास, आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्यासे हैं और आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ें नहीं ठीक से सुनाई देगी, तो इस प्रकार से हो गया। कह रहा फियर, आप डर रहे हैं तो आप पूरा बातें नहीं बोल पाएंगे। एटीट्यूड, आप कुछ नए ही अंदाज में बोल रहे हैं और यहाँ पे बात चल रही है कुछ नया चीज़, मतलब यहाँ पे चल रही है फॉर्मल बातें और आप तो अपनी स्टाइल में आए हैं और बोल के चले गए, तो सभी लोग। और अगला है, बस हो गया है। हाँ, कह रहा डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक दो नहीं बहुत प्रकार के होते हैं। फिर कह रहा है कम्युनिकेशन में बी द क्लासीफाइड इनटू द सेवरल कैटेगरी। कहा था कम्युनिकेशन को बेसिस मतलब फॉलोइंग बेसिस माने नीचवा जो दिया गया वह करे बेसिस पे बहुत कैटेगरी में, सेवरल माने बहुत कैटेगरी में, वेरियस कैटेगरी में क्लासीफाइड बांटा गया है, काटा गया है, छांटा गया है। फिर कह रहा है पहला है एक्सप्रेशन, राइटन, ओरल एंड गेस्चर। एक्सप्रेशन मतलब अपने अभिव्यक्ति के द्वारा, मतलब जैसे कि चेहरा कभी सिकोड़ लेना, कभी मतलब उत्तेजित कर लेना, तो यह हो गया एक्सप्रेशन मतलब अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा। और दूसरा होगा रिटन माने लिख करके, ओरल माने बोल करके, गेस्चर माने अपने हाव भाव के द्वारा, मतलब कि जैसे नहीं आना है तो नहीं आना है बोलो तो अपना हाथ हिला दे नहीं, मतलब इस प्रकार के गेस्चर माने हाव भाव। और हो गया फ्लो मतलब फ्लो इंटरनेट वर्टिकल आर द फ्लो। अच्छा, कह रहा है कि जैसे आप अगर बात कर रहे हैं तो वर्टिकल कब होगा और कब हॉरिजॉन्टल होगा। तो वर्टिकल कब होगा, जैसे आप साहेब से बात कर रहे हैं, अब आप अगर उनको साहेब कह रहे हैं मतलब आप नीचे वाले पद पे कुछ हैं, तो मतलब जैसे कोई एम्प्लॉई है
एम्प्लॉय क्या कोई जनरल आदमी है और कोई कमिश्नर से बात कर रहा है तो यह वर्टिकल हो गया। या फिर हम जान जाओ प्रधानमंत्री आप हैं, या फिर आप बड़े बिजनेसमैन हैं और कोई मतलब क्या कहते हैं कोई भी जनरल आदमी अगर आपसे बात कर रहा है तो मतलब आप ये भी हो गया वर्टिकल। लेकिन एक होता है डाउन टू अर्थ, मतलब एक होता है नीचे से ऊपर, एक होता है ऊपर से नीचे। अप टू एक होता है अप माने ऊपर और डाउन माने नीचे। तो कह रहा है एक होता है अप टू डाउन, एक होता है डाउन टू अप। तो वही होता है जैसे कि अगर मैनेजर बाबू अगर नौकर आप मैंने एम्प्लॉय से बात करते हैं तो वका कहत हैं अप टू डाउन, माने ऊपर से नीचे, ऊपर वाला साहब नीचे वाले साहब से बतुआत हैं। और फिर यही हो गया, ये हो गया फ्लो। और हॉरिजॉन्टल एक होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब आप सेम रेंज में, जैसे अपने दोस्त से बात करो, आप मैनेजर हैं तो अगले मैनेजर से बात करो, आप सीईओ हैं तो अगले सीईओ से बात करो। बोलो तो ओरिजिनल मतलब वही सेम पद हो, वही चीज़। जैसे एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री, एक विधायक दूसरे विधायक से बात कर रहा हो, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज, वर्टिकल माने अभिलंबवत लंबवत। कह रहा है एक्सटर्नल माने कुछ आंतरिक भी। कह रहा है रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो ये कुछ फार्मल भी कबो कबो बोला और कबो कबो इनफार्मल होता है। अच्छा, फार्मल क्या कहते हैं, इनफार्मल क्या कहते हैं। फार्मल मतलब ये होता है औपचारिक रूप से आप नियम कानून जितना भी कायदा कानून है सब मतलब मस्त से मान करके आप मस्त से उनसे बात करेंगे आप मतलब। और ये जो होता है इनफार्मल होता है, ये लाखेरा चाहे जिस लैंग्वेज में अपने दोस्त से जैसे बात करना, अपने घर वालों से, अपने चहेते से किसी से बात करना, तो इसको कहते हैं इनफार्मल लैंग्वेज। तो कह रहा है वेरियस मीडिया ऑफ द एक्सप्रेशन। कह रहा है कि एक्सप्रेस करने के, व्यक्त करने के, लोगों के पास अपनी मैसेज को पहुंचाने के लिए भी, व्यक्त करने के लिए एक्सप्रेशन माने व्यक्त करना भी मतलब 2-3 मीडियम होते हैं। जैसे कि राइटन यानी लिख करके एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना लोगों के सामने, और ओरल कुछ बोल करके व्यक्त करना, गेस्चर अपने हाव भाव के द्वारा, मतलब जैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा अपना जैसे हाथ हिला देना, सर हिला देना, ये सब मतलब गेस्चर में आते हैं। कह रहा है अच्छा हेडिंग मतलब इसमें बॉक्स में दिया गया है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसको 2 प्रकार से बांटा गया है, वर्बल एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल माने मुंह से वर्बल माने अच्छा वर्बल एंड नॉन वर्बल मतलब एक होता है मतलब वर्बल माने एक होता है नैतिक और नॉन वर्बल माने वाला अनैतिक। तो वर्बल भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है विजुअल माने देख करके आप बात करें, ओरल माने मुंह से बोल के आप बात करें, तीसरा चीज़ होता है लिख करके आप। तो विजुअल माने कैसे, जैसे कि ट्रैफिक पे जो बत्तियां लगी होती हैं तो यह विजुअल हो गया। जैसे पेट्रोल पंप के आगे या पीछे ही एक बोर्ड लगा होता है तो उसको देख करके समझ जाते हैं। और साइन मतलब तमाम प्रकार के साइन को मतलब आप देख करके, तो इस प्रकार से होती है। जैसे हॉस्पिटल होता है तो प्लस का निशान मतलब इस प्रकार से होता है। वकील होता है तो उसका भी अपना सिंबल होता है। फिर कह रहा है communication can the achievement through the various media such as the written speech, gesture and action। कह रहा है कम्युनिकेशन को अचीव किया जा सकता है बहुत प्रकार के मीडिया यानी माध्यम के द्वारा, जैसे राइटन लिख के, स्पीच यानी बोल के, गेस्चर यानी अपने हाव भाव के द्वारा, एंड एक्शन अपने कार्य के द्वारा। कह रहा है कि वन कैन यूज
द written word are the draw the picture one can use the speech the कहा था उसमें से कोई होता है जो लिख करके कुछ बताता है या फिर कुछ पिक्चर यानी कोई तस्वीर या फिर कोई फोटो तो छाप करके दिखाता है, कोई अपने मुंह से बोल करके मतलब साउंड निकालता है। तो फिर कह रहा है स्पीच इन द प्राइमरी, इसमें कह रहा है स्पीच जो हो गया वो प्राइमरी हो गया है और जो रिटेन हो गया है वो सेकेंडरी होता है। पता नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी क्या है हमको। डैट इज मतलब जो कि स्पीच कम फ्राम एंड द राइटिंग द सिस्टम डेवलप द लेटर। कह रहा है कि जो राइटिंग है वह डेवलप करता है, विकास करता है लेटर यानी शब्दों को, और जो राइटिंग होता है वो लोगों के पास पहुंचाता है। फिर कह रहा है कि दियर इज द स्टिल लैंग्वेज वेयर द स्पोकन आर बट नॉट राइटन। In fact, the several tribal language don't have the script. Deep and dumb people use the action and the gesture। कहा है कि हर समय आप क्या कहना बोल कर समझा लो सबके, ये कौन जरूरी तो ना है। यह ट्रिबल लैंग्वेज का भी प्रयोग किया है, तो तीसरा लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ लोग बोले हैं डीप मिला डीप नीचे से तीसरे लाइन में है। जैसे कुछ लोग होते हैं डीप यानी बहरे लोग, डम्ब यानी गूंगे लोग, मतलब वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं उनके पास तो नहीं समझ पाएंगे। तो इनका समाधान ये होता है कि आप कुछ एक्शन के द्वारा, जैसे आप दो दिखाना चाह रहे हैं तो 2 उंगली दिखा दीजिए, आप नहीं करना चाहते हैं तो सर हिला दीजिए कि नहीं जाएंगे हम। तो मतलब इस प्रकार से अपने एक्शन के द्वारा उनको समझाया जा सकता है, उनसे कम्युनिकेट किया जा सकता है। फिर है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेशन ईच अदर। फिर कह रहा है दिस इज द आल्सो कम्युनिकेशन नोन एज द साइन लैंग्वेज। कह रहा है कि यह एक प्रकार का लैंग्वेज होता है जिसको हम विजुअल लैंग्वेज कहते हैं या फिर साइन लैंग्वेज कहते हैं। तो विजुअल लैंग्वेज ऊपर लिखा था, यहाँ पे साइन लैंग्वेज लिखा है और क्या। जैसे वही अभी हम बताएं कि मतलब रेड लाइट, पीला लाइट, ग्रीन लाइट जल रही है, तो वही चीज़ है। कहाँ से दाएं मुड़ना है तो ऐसे एरो बना रहेगा, वही सब हो गया। पेट्रोल पंप बना रहेगा, पेट्रोल पंप का गैस है तो सिलेंडर छापा रहेगा, गैस मतलब एजेंसी है तो सिलेंडर वगैरह छापा रहेगा। और मतलब इस प्रकार से फिर कह रहा है अगला हेडिंग एट द वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इन द राइटिंग एंड द बाय द ईमेल इन द मोस्ट पॉपुलर कम्युनिकेशन। कह रहा है जहाँ हम लोग काम करते हैं, वर्क प्लेस जहाँ काम करने का स्थान है, कार्यशाला, वहाँ पर हम लोगों से बात किस प्रकार से करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू। कह रहा है ये बहुत पॉपुलर है। कह रहा है इट कैन द वेरियस फॉर्म सच एज द लेटर, सर्कुलर ऑफिस मेमोरेंडम, न्यूज़पेपर ब्रॉडर बुलेटिन, रिपोर्ट, मैनुअल, हाउस जनरल मैगजीन यू आर द ऑलरेडी द फैमिलियर विद द सम ऑफ दी। कह रहा है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जितने भी लोग हैं आप उनसे फैमिलियर हैं, फैमिलियर माने मिले जुले हैं, तो उनसे आप मतलब बात करते हैं किस प्रकार, लेटर के थ्रू, पत्र के थ्रू, सर्कुलर मतलब एक बार अभी आज भेजे हैं कल भी भेजेंगे, परसों भी भेजेंगे, नरों भी भेजेंगे, या फिर आज 1 घंटा में भेजे हैं अगले घंटे में भी भेजेंगे। मतलब यही होता है, बार बार जब रिपीट होने लगता है उसको कहते हैं सर्कुलर। ऑफिस मेमो कह रहा मेमो उनके पास भेज दो,
न्यूज लेटर के थ्रू उनके पास कुछ मैसेज भेज दियो, बोलो तो न्यूज में छपवाई दियो। फिर कह रहा ब्रोकर कौनो भी ब्रोकर एठू चुन लियो, वो ब्रोकर के थ्रू अपन मैसेज उनके लगा पहुँचाओ। बुलेटिन कौनो बुलेटिन के थ्रू कहीं आप पढ़े हो वही चीज़ के रिपोर्ट कौनो रिपोर्ट है क्यों, जैसे नासा के रिपोर्ट, इसरो के रिपोर्ट, तो वहाँ के कोनो रिपोर्ट, मौसम विभाग के रिपोर्ट, तो वहाँ के मैनुअल माने कुछ लिख के मतलब हाथवा से मतलब कुछ बताई दो, हाथवा से चाहे लिख के चाहे हाँ ना ही कुछ करो, यार वार बुलाओ, मतलब यह मतलब मैनुअल माने हाथ से, ये समझो। फिर कह रहा है हाउस जनरल मतलब घर से संबंधित मैगजीन के माध्यम से आप कम्युनिकेशन करें। कह रहा है दिस डज नॉट जैसे कोई मैगजीन मतलब ये हो गया जैसे कोई IAS ऑफिसर कुछ भी बोला ना तो उसी के बारे में उसका डिटेल मतलब वो क्या क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ नहाता है, मतलब कैसे किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना होता है, तो मतलब वही उसके बारे में सब चीज़ होता है, उसके विचार क्या है उस चीज़ पे, तो वही सब लिखा होता है। तो वही होता है मैगजीन। फिर कह रहा है अगला हेडिंग है, मस्त से पढ़ेंगे। कौन सा है भाई? मैगजीन, अच्छा हाँ। कह रहा दिस इज नॉट द ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट द कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन जो ओरल कम्युनिकेशन देख लें। हाँ, ओरल माने जो मुख से बोला गया होता है उस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। हमेशा मतलब कहते हैं वर्क प्लेस जहाँ काम आप करते हो मतलब कार्यशाला है वह हमेशा तो बोल के आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आप मतलब कोनो भी बात कहे चाहत हो और आपके सामने मैनेजर साहब हैं तो बोल के कुछ कहबो तो वहीं आपका नौकरी कहीं भैया बिहान से ना आयो। तो इसी नाते से मतलब सब रिटर्न टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सअप इंस्टाग्राम वाला माध्यम चुन लिए थे। फिर कह रहा है कि स्पीच यानी बोलना इज आल्सो यूज द क्विट ऑफ्टन। कह रहा है कि यह मतलब मस्त से और जल्दी से मतलब प्रयोग करने वाला होता है। कह रहा है इट टेक द फेस टू फेस इंटरेक्शन, और यह जो होता है फेस टू फेस माने आमने सामना, फेस टू फेस माने आमने सामना इंटरेक्ट करता है चाहे वह फिर कह रहा है टेलीफोन कन्वर्सेशन, यह मतलब देखो यह जो बोलने वाला होता है या तो किस पे आप सामने सामना हो इस प्रकार से बोल दें, फ़ोन के द्वारा आप बोल दें, लेक्चर दे रहे हों उस प्रकार से आप बोल दें, बात कर रहे हों उस प्रकार से, आप मीटिंग में बैठे हों उस प्रकार से आप बोल सकते हैं, डिस्कशन कोई चल रही है फिर आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से आप ओरल कम्युनिकेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर कह रहा ओरल माने मौखिक, मुंह से, एक्सप्रेशन थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। कह रहा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो व्यक्त किया जाता है बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपने मतलब क्या कहते हैं बॉडी के हाव भाव के द्वारा, गेस्चर जिसको कहते हैं, नोन एज द गेस्चर कम्युनिकेशन। गेस्चर माने हाव भाव, माने जैसे कि ना जाए तो मुँह हिलाई दी, गुस्सा आए तो इससे मतलब किचकिचात हैं मतलब यही सब होता है। और जैसे हंसना है तो थोड़ा सा चेहरा खिल जाएगा, तो इस प्रकार से होता है हाव भाव। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा हु इज नॉट द फेमिलियर, जो आपस में मिले जुले भी नहीं होते हैं, लैंग्वेज भी आपका ना जानते हो लेकिन आप मुंह हिला दिए वो समझ जाएगा कि नहीं कह रहा है बंदा। नोडिंग द हेड द साइड ऑफ द टू से नो आर द अप एंड डाउन कैन बी। कह रहा है कि आप अपना सर को अगर नहीं कह रहे हैं तो आप इधर किए उधर किए वो समझ जाएगा कि ये नहीं कह रहा है। लेकिन जब आप अप और डाउन कह रहे हैं तो हाँ या ना कह रहे हैं, मतलब हाँ कह रहे हैं, अप डाउन माने ऐसे ऊपर नीचे कह रहे हैं कि हाँ हाँ फिर कह रहा पेरेंट माने जो आपका परिवार है,
often use the meaning of the communication with their children। कह रहा है कि इस कम्युनिकेशन का प्रयोग जो पेरेंट लोग होते हैं अक्सर यूज किया करते हैं। इफ़ दे टेंड टू नॉटी कह रहा है अगर वह मतलब नॉटी विचार का है, मतलब टेंड माने उसी की ओर अग्रसर होना, और नॉटी माने होला शरारती इंसान। कह रहा है इन द प्रेजेंस द गेस्ट, कह रहा है अगर मतलब जैसे कौनो मेहमान आया हैं उनके प्रेजेंस में, उनके उपस्थिति में, इट इज ऑफ्टेन यूज द वर्क प्लेस सिचुएशन। कह रहा है यह अक्सर मतलब क्या कर रहे हैं कार्यशाला की सिचुएशन में, स्थिति में, एज वेल एज सिमिलर आर द सर्कुलर। कह रहा है सिमिलर आर द सर्कुलर, या साधारणता या सर्कुलर कहते हैं, मतलब ऐसा तो कहीं नहीं कि वहीं वरी रहो यहाँ रहा ना तुम काट ढारो मतलब वो का ऐसे हाथवा से मतलब वो का गोल गोल घुमाए कहें कि वहीं वरी रहो। फिर कह रहा है कि ऑन द वर्बल कम्युनिकेशन, कह रहा है कि जहाँ तक मतलब नैतिक कम्युनिकेशन का अगर मतलब बात किया जाए तो यह होता है फैक्ट्री देयर द नॉइस मशीनरी। अच्छा